आज के इस शाम के समय जैसे हमने इन गीतों को गाया है, आज इससे पहले कि मैंने जैसे कल आपको बताया था, भाई सनी आज संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे और जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप उनकी आवाज़ को ऐसे जैसे ऐसे नहीं सुन पाओगे, लेकिन ज़रूर आपके सुनने का मैंने कुछ इंतज़ाम किया है, तो कुछ ना कुछ तो सुनाई ज़रूर आपको देगा। सो आप इन शब्दों पर ध्यान रखिएगा और भाई सनी को सुनने वाले जितने भी हैं, अपने-अपने माइक को म्यूट करेंगे और ध्यान से इन वचनों को आप सुनेंगे। सो ओवर टू यू ब्रदर सनी, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। आवाज आ रहा है पाशा? आवाज आ रहा है मेरा? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रही। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते फिर से प्रभु। हालेलुया। फिर से प्रभु पहली बार तूने मौका दिया हमें प्रभु इस जूम के द्वारा प्रचार तेरे वचन बोलने के लिए प्रभु, इसके तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने पासवान के द्वारा तूने बात किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज जो भी मैं वचन दूंगा प्रभु, वो मेरा वचन नहीं प्रभु, तेरा वचन हो। आप ही बात कीजिए प्रभु। जो जो ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिलों में तू बात कर, इस वचन के द्वारा उन्हें चलने के लिए उन्हें ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसके धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, सुनो कबूल, इसके धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। आइए वचन के अंदर जाते हैं। हम निकालते हैं बुक ऑफ रूथ, रूथ की किताब, उसका 2 अध्याय 10, 11 और 12। 10 में ये लिखता है, तब भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशनी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोएज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनके तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। यहोवा तेरे कार्य को फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझ पे पूरा बदला दे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं पासवान को भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है आपके द्वारा इस जूम टीवी के द्वारा बात करने के लिए, और पासवान को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया है। कल के दिन में उन्हें मुझसे कहा था कि आज का वचन आपको देना है कर मैं परमेश्वर पर विश्वास रखा हूँ, परमेश्वर हमारे दिल में बात करे। मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यक्ति थी, एक ऐसी लेडी थी जो अन्य जाति से आकर परमेश्वर का उसने जाना, क्योंकि वो अन्य जाति विग्रह को और उसके विग्रह मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री थी वो, पर परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर ने उसको मौका दिया है। हालेलुया। मैं लेकिन बताना चाहता हूँ आपको रूथ की जिंदगी के बारे में। आप सभी को मालूम ही होगा रूथ कैसी थी। रूथ एक अच्छी स्त्री थी। रूथ दावीद के संतान के द्वारा यीशु मसीह के नाम तक रूथ का नाम आया है मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि हम लोग आज के दिन में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कौन नहीं जानता, पर परमेश्वर हम चुना हुआ परमेश्वर है। हम ये सोचते हैं कि बस हमने परमेश्वर का वचन जाना है, परमेश्वर काम किया है, बस उतना ही। पर परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर कार्य करे, तुम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। क्योंकि रूथ के जिंदगी में रूथ ने ऐसा किया। रूथ ने हर एक काम हार्ड वर्किंग के साथ, प्यार के साथ, विश्वास के साथ और विश्वास के साथ उसने प्रार्थना किया है, परमेश्वर का कार्य किया है। परमेश्वर यही देखता है कि उसके बच्चे लोग कैसा चलते हैं। परमेश्वर यही देखता है उसके बच्चे लोग कितना नीतिमान है। मेरे प्रिय बहनों, हर एक परमेश्वर आपको एक कार्य देता है काम करने के लिए, तो आप उस कार्य में कितना सफल होते हो। आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि रूथ ने अपने कार्य में, अपने जो भी परमेश्वर ने उसको कार्य दिया, वो कार्य में परमेश्वर के साथ वो अटल बनती थी। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य में वो बहुत सीधी थी। परमेश्वर का हर एक बात को जानती थी। परमेश्वर का हर एक वचन को वो परमेश्वर का आवाज सुन के चलने वाले लड़के, हर एक व्यक्ति को फेथफुल के साथ, लीडर के साथ वो काम करती थी। इसके लिए परमेश्वर ने उसको उसके अंदर वो क्वालिटीज देखा है। परमेश्वर आज आप लोग को चुना है
तो परमेश्वर आपके अंदर कोई ना तो कुछ क्वालिटीज देखा है। परमेश्वर ने आपके अंदर कोई ना तो क्वालिटी देखा है, इसके लिए परमेश्वर कहता है तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है। क्योंकि योना की किताब, पहला योना किताब 3 अध्याय का 1 और 2 में यही कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है कर कर। मेरे प्रिय बहनों, वचन ये भी कहता है परमेश्वर ने हमें उसका लहू देकर उसने हमें खरीद कर लिया है। आज हम किस कार्य में, कौन सी भी जगह में काम करते हो, भले ही हम आज ऑफिस के अंदर काम करते रहेंगे, भले ही हम चर्च के अंदर काम करते रहेंगे, भले ही हम कौन सी भी जगह में काम करते रहेंगे, पर हम विश्वास के साथ, एक नीडर के साथ, एक फेथफुलनेस के साथ अब जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक कार्य को सफल करने देखता है। हालेलुया। आप लोग अगर यूसुफ के जीवन में जाओगे, उसके जीवन में यूसुफ कैसा था? यूसुफ तो एक उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया था, पर इजिप्ट देश के अंदर उसने फारो के सामने उसने मेहनत दिखाया, पर उसने राजा के सामने उसने हर एक इसमें नीड परमेश्वर डर डर कर उसने कार्य करता था। हर एक इसमें परमेश्वर का डर डर कर वो काम करता था। तो परमेश्वर ने उसको लास्ट में इजिप्ट में एक प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया। मेरे पे आज हम लोग कौन सा भी जगह में काम, भले ही आज हम लोग छोटा काम करते रहे, भले ही हम आज छोटा सा बिजनेस करते रहे, पर हम वो बिजनेस के अंदर, छोटा सा काम के, छोटा सा ऑफिस के अंदर अगर हम लोग सच्चाई के साथ, डर के, परमेश्वर का डर के साथ अगर हम लोग आज काम करें तो परमेश्वर हमें बड़ा ऑफिस देगा, परमेश्वर हमारे काम में बढ़ोतरी देगा। मेरे पे बहनों, आज रूथ के जीवन में देखो, रूथ कुछ भी नहीं थी, रूथ ने बोझ के खेती में जब काम करती थी, आखिर में परमेश्वर ने वो खेती के अंदर काम करने टाइम में एक नीडर के साथ, एक विश्वास के साथ उस खेती में हर एक काम में वो डर के साथ काम करती थी, तो परमेश्वर ने उसको ऊंचे से ऊंचे स्थान दिया। दानियल के जीवन में देखो, दानियल ने भी ऐसे किया। दानियल के जीवन में भी दानियल ने, परमेश्वर ने यरूशलेम, दानियल ने उसके देश से दूसरे देश में लेके आने का टाइम में दानियल ने विश्वास के साथ परमेश्वर को हर टाइम में परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर पुकारता था, इसके लिए परमेश्वर ने उसको बड़े से बड़ा स्थान दिया। मेरे भाई, आज हम लोग सोचते रहेंगे कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या आता है, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस हमारा प्रार्थना सुखा से किया, बस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं मेरे प्रिय बेटो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने चाहता है। परमेश्वर ने इस संसार के अंदर आपको भेजा है तो ऐसे ही नहीं भेजा है, परमेश्वर ऐसे ही नहीं भेजा आपको, कुछ ना तो कुछ योजना बना के रखा है। हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर से अपनी योजना को पूछना चाहिए। उसकी 12 आयत में क्या कहता है? यहोवा तेरे कार्य को फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंख तले तुझ शरण लेने आई है, तुझ पर बदला दे। आज हम लोग परमेश्वर का, हम लोग यहोवा के कार्य में फल देने के लिए परमेश्वर से हम पूछे, यहोवा से पूछे, परमेश्वर तेरा कार्य में हम लोग क्या करें, बता तू, तेरे कार्य हम लोग क्या करें, क्या फल लाके दें। परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर तू मुझे ज्ञान दे, परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे समझ दे, ताकि तेरे राज्य में आने के टाइम में हर व्यक्ति को मैं तैयार कर सकूं। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो। और उसके बाद, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझ पर बदला दे। हम लोग जब परमेश्वर के तले जब हम जाते हैं, परमेश्वर के पंख के अंदर जाते हैं, उसके फेदर्स के अंदर जाकर हम छुप के बैठते हैं, उसके फेदर्स के अंदर जाकर हम लोग बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर होता है। आमीन, हालेलुया। मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रिय, यहाँ पर बैठे मेरे इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन, जो भी वचन सुन रहे हैं, उसके अंदर जो भी सुन रहे हैं, वो लोग ये ना सोचें कि हमारे अंदर क्या कैरेक्टर है कर, हमारे अंदर क्या कैरेक्टर है कि हम लोग परमेश्वर को ये करें। परमेश्वर रूथ के अंदर भी कुछ ना कुछ रूथ के अंदर परमेश्वर ने देखा है, इसके लिए रूथ को बड़ा स्थान परमेश्वर ने दिया है। यूसुफ के अंदर भी कुछ ना कुछ परमेश्वर ने देखा है, इसके लिए यूसुफ को परमेश्वर ने बड़ा स्थान दिया है उसको। दावीद की किताब पढ़ोगे, दावीद के नाम बाइबल के अंदर फर्स्ट सैमुएल से लेके लास्ट तक दावीद का नाम आता है। सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर नाम आया बोले तो दावीद का नाम है। क्यों? परमेश्वर कहता है कि वो मेरे दिल के करीब रहने वाला वो है। मूसा एक मित्र के जैसा परमेश्वर से बात करने वाला है। आज हमारे जीवन के अंदर हम लोग परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मुझे कौन है मेरा मित्र करके, तू ही एक सच्चा मित्र है, तू ही एक मेरा सच्चा दोस्त है, तू मुझे राह दिखा इस संसार के अंदर। जैसे कि रूथ ने हर वक्त परमेश्वर से पूछती रहती, हर वक्त उससे अपने सास को कदर किया, उसने सास को इज्जत दी, उसने सास को रेस्पेक्ट देकर बात किया, वो उसको उसने रेस्पेक्ट देकर बात किया। परमेश्वर छोटी छोटी बात को देखता रहता है मेरे प्रिय।
तो कौन सा काम करता है। आज तुम चर्च के अंदर भी, अगर चर्च के अंदर तुम झाड़ू मारते रहोगे, परमेश्वर तुम आओ झाड़ू मारने के अंदर भी अगर तुम डर के साथ तुम झाड़ू मारते हो, साफ सफाई करते हो, तो परमेश्वर वो डर परमेश्वर देखता है मेरे बहनों। अगर ऑफिस के अंदर तुम लोग काम करते हो, तो परमेश्वर वो भी देखता है कि तुम ऑफिस के अंदर कितना तुम बॉस को तुम इज्जत देके बात, तुम्हारे बॉस साथ पुलिस के साथ तुम कितना इज्जत देके तुम उसको बात करते हो, क्योंकि हम परमेश्वर को चुने हुए बच्चे लोग हैं। हालेलुया। ये सेकंड यूना उसका 3 उसका तीसरा चैप्टर के अंदर दूसरे आयत में ये लिखता है कि परमेश्वर का रूह उसके साथ, परमेश्वर का चेहरा, अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो उसका चेहरा हमारा चेहरा दोनों मिलने लगता है। आज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब पतरस ने 3.5 साल परमेश्वर के साथ रहा, तो जब परमेश्वर को क्रूसिफाई करने का टाइम में, क्रूस पे चढ़ाने का टाइम में एक स्त्री आगे बढ़ी, तू तो परमेश्वर के साथ, तेरा चेहरा, तेरी आवाज उससे मिला जुला लगता है। देखो मेरे प्रिय बहनों, आज मैं आपको कहता हूँ 3.5 साल पतरस यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ रहा, तो परमेश्वर का आवाज उसके साथ मिल गया था। हम लोग इतने साल से परमेश्वर से हम बात करते हैं, तो हमारा चेहरा कैसा रहना चाहिए, हमारा बोल चाल चलन कैसा रहना चाहिए, एक डर के साथ, एक विश्वास के साथ। जब हम उसको चलते हैं, उसके निडर के साथ हम उससे बातें करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा हर एक चीज बदल जाता है मेरे प्रिय बहनों, हमारा हर एक चीज बदल जाता है। मैं आपसे यही कहता हूं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम विश्वास से जब परमेश्वर से पूछते हैं, तो परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर। जैसे कि रूत का तकलीफ, रूत का जो आंसू परमेश्वर देखकर रूत को बड़ा स्थान दिया। आपको भी परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, आपको भी बड़ा स्थान देना। आज इस संसार के हम लोग आज घर के अंदर हम बैठ के वचन सुन रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आने वाले दिन में एक नया जीवन हमारे लिए परमेश्वर नया जीवन खोल के रखा है हमारे। ये लॉकडाउन तो थोड़ा दिन के लिए, लॉकडाउन खुलने के बाद परमेश्वर तुमको नया दूसरा मौका देता है, परमेश्वर तुमको नया जीवन देता है। जैसे सिमसोन को परमेश्वर ने सेकंड जीवन दिया था, नोहा को परमेश्वर ने सेकंड चांस दिया था, वैसा परमेश्वर आपको भी सेकंड चांस दे रहा है मेरे प्रिय बहनों। ये लॉकडाउन खुलने के बाद परमेश्वर, हम अटल के साथ, विश्वास के साथ जब उसके अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमें उसके राज्य में जाने के लिए वो हमें लेके जाने वाला था। हम तैयार है। आपसे मैं यही कहता हूँ, विनती करता हूँ, मैं परमेश्वर कि हम रूत के जैसा, याकूब के, यूसुफ के साथ, दानियल के जैसा, सोलोमन के जैसा, सोलोमन के जैसा हम लोग रहना चाहिए मेरे प्रिय। जब हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को नया चांस देने वाला परमेश्वर है, हमें ऊंचा स्थान बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसके बाद मैं अपना गवाही को बंद करता हूँ, आगे से मैं पासवान के हाथ में देता हूँ, आप चलाएंगे। आमीन। हालेलुया। Wait a second. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए माइक निकाल दिया था, नहीं सुन रहे? जी पास्टर, सुन पा रहे हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभी मैं और आप सब जिस तरीके से भाई सनी को सुन रहे थे, उन्होंने रूत के अंदर से बहुत ही अच्छे जो है भाग को मेरे और आपके सामने रखा कि जैसे हमने रूत की दूसरी अध्याय उसकी 12 आयत में से पढ़ा, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। देखो, खूबसूरत वचन भाई सनी ने हमारे साथ में बांटा, और सच में एक समर्पण के जीवन के बारे में वो बता रहे थे कि कैसे हमें एक अधीनता की मनसा के साथ में हमको रहना है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर के अधीनता में जाने के हेतु रूत ने अपना समर्पण बताया। रूत ने ये नहीं सोचा कि मैं एक स्त्री हूं, कैसे मैं काम करने के लिए बाहर खेती में जाऊं, लोग मुझे क्या सोचेंगे और किस तरह से मेरा स्वागत होगा इजराइल के अंदर, और इजरायली लोग मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी रूत ने नहीं सोचा। परंतु वो अपने घर परिवार को छोड़कर एक मोआबिन स्त्री अन्य पराये लोगों के बीच में बिल्कुल हियाव के साथ आ गई, और ऐसा ही नहीं आ गई परंतु उन सारी व्यवस्थाओं के अनुसार वो काम करने के लिए आगे को बढ़ गई है। बैठी नहीं रही सिर्फ विश्वास में आकर, परंतु काम करने का एक जज्बा
कि मैं इस विश्वास में जब आ गई हूं तो इस विश्वास में मुझे आगे बढ़ना है। ये रूत का उस खेती में जाकर काम करना सिर्फ खुद के पेट को पालने के हिसाब का बात नहीं। अगर उसकी गहराई को आप देखोगे तो उसने परमेश्वर की योजनाओं पर अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। बहुत खूबसूरत वचन आपने दिया भाई सनीम, और इस बात को आज हम सुनने वालों को जानकर और समझ कर लेना चाहिए कि सचमुच में जो आशीष हम रूत के जीवन में देख सकते हैं, उन आशीष को पाने के लिए उसने छोटा बलिदान नहीं किया, बहुत बड़ा बलिदान था, बहुत बड़ा विश्वास था, बहुत बड़ा समर्पण था। आज परमेश्वर ऐसे समर्पित लोगों पर जो है लोगों को ढूंढता है कि कोई समझदार या कोई बुद्धिमान है कि नहीं जो परमेश्वर को रूत के समान खोजता हो। रूत ने उस परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। रूत उन परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गई और सिर्फ बीच में आकर सिर्फ बैठी नहीं रही। आज इस संसार में कई मसीही लोग मसीहियत में तो आ गए हैं, विश्वासी एक विश्वासी की छाप उनके जीवन में है तो सही, लेकिन वे बैठे हुए आराम से उस विश्वास के अनुसार काम ही नहीं कर रहे हैं। विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना अच्छा है कि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। तो यदि विश्वास में आए हैं तो विश्वास के अनुरूप हमारा काम होना चाहिए। रूत ने सिर्फ विश्वास नहीं किया कि यहोवा के लोगों में जाकर रूत कहां पर आई थी? बेथेल में आई। देखो वहां पर लिखा बेथलेहम में आई हो। जिस जगह पर रूत आई है, एक मोआबिन स्त्री, एक अन्य जाति स्त्री बेथलेहम के अंदर आई है अपने परिवार को छोड़कर, और फिर उस बेथलेहम के नाम का मतलब ही है बेथलेहम मतलब रोटी का घर, लहम मतलब रोटी, बेत मतलब घर। रोटी के घर में वो आ गई है और वो यकीन करिए जब मैं रोटी के घर में हूं तो मुझे रोटी की कमी नहीं होगी। आज मैं और आप क्या इस विश्वास के साथ चलते हैं? क्या मेरे और आपका ये ऐसा विश्वास है कि हम उस स्वर्गीय रोटी के पास आए हैं? वो जीवन की रोटी यीशु मसीह के पास है, वो जीवन का जल यीशु मसीह के पास है, तो हमें फिर कभी प्यास ना लगेगी, फिर हमें वो क्या बोलते हैं उसको, संसारिक भूख हमें नहीं लगेगी, लेकिन हम प्रभु में तृप्त होंगे। क्या इस विश्वास के साथ मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं? रूत का विश्वास तो मुझे और आपको यही सिखाता है कि उसने विश्वास के साथ उस रोटी के घर में प्रवेश किया और रोटी के घर में रोटी को प्राप्त करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। कई लोग अपना हाथ ही नहीं बढ़ाते हैं। रोटी के घर में आते हैं, रोटी सामने रखी होती है, अब फिर भी ये आशा रखते हैं मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करता रहूंगा, हालेलुया स्तुति करता रहूंगा और रोटी उड़कर मेरे पेट के अंदर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप प्रभु के विश्वास में आए हो, यदि आप ये जानते हो कि आप जीवन की रोटी के पास प्रस्थान कर रहे हो, बढ़ रहे हो, तो उस रोटी को आपको उठाकर खाना होगा। आपके मुंह में रोटी नहीं आएगी, परंतु उठाकर खाने के लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ एक्शन तो करना पड़ेगा, हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा और तब वो रोटी मुंह के अंदर चली जाएगी। रूत यही यहां पर कर रही है, तभी बोअज उसकी उस मेहनत को देख रहा है। वहां पर और भी स्त्रियां काम कर रही थी, सिर्फ अकेली रूत नहीं थी। बहुतेरे स्त्रियों के बीच में वो रूत के पास आया बोअज, और रूत को ये कह रहा है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। जो सेवा, जो विश्वास, जिस क्रिया के साथ तू यहोवा में आगे बढ़ रही है, उसका फल तुझे मिलेगा। और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसका थोड़ा थोड़ा बदला तुझको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, पूरा पूरा बदला, जितना उसके हक का है, जितना उसके हिस्से में है, वो सब तुझको मिले। आज मेरे और आपके हिस्से में बहुत बड़ी आशीष है मेरे भाइयों। भाई सनी ने खूबसूरत विषय मेरे और आपके सामने रखा, और सच में हमें इस बात को जानने की बहुत जरूरत है। क्या आज इस बात का दावा हम अपने जीवन में कर रहे हैं? क्या ऐसे विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं? क्या जब उस खेती में हम और आप आ चुके हैं तो उस खेती में सिर्फ खड़े हैं एक कोने में, या उस खेती में काम करने की शुरुआत हमने कर दी है? रूत वहां पर काम कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवजह ही मेहनत कर रही थी, कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। वो मेहनत कर रही थी इस विश्वास के साथ कि जब शाम को वो घर जाएगी तो झोली भरकर उसके पास कुछ होगा। आपकी भी झोली भर सकती है, खेती आपके भी सामने भरी पड़ी है, आपको सिर्फ झुकना है, सिले बीनने हैं आपको, मतलब जो कुछ रूत जैसे बिन रही थी, आपको भी सिला बिनना है। जब आप बिनोगे तब आपकी टोकरी भरेगी। प्रभु आपकी टोकरी आशीषों से भरना चाहते हैं, परंतु ये आशीषें उड़कर आपकी टोकरी में नहीं आएगी, परंतु इन आशीषों को आपको अपनी टोकरी में भरना है, आपको भरना है। परमेश्वर ने आपके लिए प्रोविजन करके रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए वो देकर रखा है, चाहिए कि उसको उठाकर हमें अपनी झोली में लेना है, तब यहोवा की यह आशीष हमारी ओर आती है।
रूत उस आशीषों को जमा कर रही थी। ऐसे समय में बोअज का उसके सामने आकर खड़ा रहना और इन आशीषों को उसको देना। तेरे कामों का फल तुझे ये पूरा पूरा तुझको दे। तू काम कर रही है, सिला बिन रही है और तुझे थोड़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यदि तू ईमानदारी से उस परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे आई है, तो तुझे तेरी आशीषें पूरी पूरी मिलेगी। इस वचन को आप अपने जो भी नोट डाउन आप कर रहे हो, इसके अंदर आप नोट डाउन कीजिए। और ये वचन हमें यही सिखाता है, जैसे भाई सनी हमको बता रहे थे कि तुझे पूरा पूरा फल मिले। आगे को रूत का भी प्रति उत्तर है वहां पर। रूत ने आगे एक अच्छी बात कही जो मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। जब परमेश्वर की आशीष मुझे और आपको मिल रही है, तो उसके 13 आयत में बताता है। 13वें आयत में यूं लिखा है, उसने कहा, रूत ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ये रूत की प्रार्थना है। अब रूत चाहती है कि मैं रोज इस खेती में आऊंगी, रोज मैं सिला बिनूंगी, लेकिन सिला बिनते वक्त बोअज ने इस सिला बिनने के समय अपने बाकी के काम करने वालों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर रखे थे। आप उस पूरे अध्याय को पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ेगा। अब बोअज ने चाहा था कि जो लड़की इस खेती में वो सिला बिन रही है ना, उसको जितना ज्यादा बिनने को, जितना ज्यादा जमा करने को मिल जाए, उतना जमा करने को मिले। अपने लोगों को उसने समझा दिया था, जानबूझकर थोड़ा थोड़ा ज्यादा गिरा देना, कोई उसको डांटना नहीं, कोई उसको रोकना नहीं, जितना वो बिनना चाहती है उसको बिनने देना। क्या रूत को ये समझ में नहीं आया होगा? रूत जानती थी कि कुछ फेवर तो हो रहा है, मुझ पर कृपा दृष्टि तो हो रही है। और रूत उस बात के धन्यवादी, क्या बोलते हैं उसको, उस बात के, उसको क्या बोलेंगे, उपकारों को प्रकट कर रही है। इन उपकारों को वो अपने शब्दों में प्रकट कर रही है बोझ के आगे कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जो अनुग्रह आज मैंने पाया है, मैंने देखा है कैसे तूने अपने स्वर्गदूतों, अगर अपनी भाषा में हम कहेंगे, हम तो यीशु मसीह के सामने यही कहेंगे कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी जमा कर रहे हैं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि तूने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रखी है और तूने प्रभु ये सारे प्रोविजन को बना कर रखा है कि मुझे बहुतायत से मिल रहा है। ये मेरी मेहनत में ऐसे बहुत मेहनत कर रहा हूँ और तब मैं कमा रहा हूँ, तब मैं बना रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने ये किया वो किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके फाउंडेशन को बनाया तब आपको मिला है। हमारे पास ये एक प्रार्थना होनी चाहिए, जैसे रूत की प्रार्थना है कि हे प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि हम पर यूं ही बनी रहे जैसे आज तक बनी हुई है। जैसे आज तक तूने हमें जीवितों के जमीन पर खड़ा रखा है, प्रभु तेरी दया हम पर बनी रहे। लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, परंतु फिर भी प्रभु, तो भी तूने अपनी दासी के मन को बैठने वाली बात कहकर मुझे शांति दी है। देखो, हम तो इस योग्य ही नहीं थे। जो आशीष आज अपने जीवन के अंदर लेकर हम चल रहे हैं, जो अनुग्रह खुदा बाप का हमारे जीवन में हुआ है, इस अनुग्रह के हम योग्य नहीं थे। आप सब इतिहास को जानते हैं, यहूदियों पर परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा दृष्टि रही है। वे चुने हुओं में गिने गए, लेकिन फिर भी आज मैं और आप खुदा बाप के संतानों में गिने जा रहे हैं। आप इस अंतर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्या इस योग्य हम थे? लेकिन उस स्वर्गीय पिता ने हमें गोद ले लिया, हमें अपनी संतान बनाया और वो सब कुछ दिया जो जो कोई पिता अपने सगे यानी कि अपने सच्चे बेटे को देता है, वो हम सबको परमेश्वर ने दिया है। वचन यही बताता है कि प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु, तूने हमारे मन को शांति देने वाली बातें कही हैं। तू ही हमको शांति देता है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अब प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि, तेरा अनुग्रह हम पर इसी तरह बना रहे। सो टू थिंग्स वी कैन सी हियर। एक तो हमारा विश्वास के साथ किया गया काम, और दूसरी बात हमने देखा, धन्यवादित हृदय। ये परमेश्वर ना चाहे तो हमें उस बहुतायत के साथ मिल ही नहीं सकता। भाई सनी को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और बहुत ही अच्छे भाग में हमें लेकर आए, अच्छे बाइबल में से एक अच्छे हिस्से को जो है हमारे सामने रखा। और मैं यकीन रखता हूं कि हम सब ने इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जरूर लिया होगा। सो जो भी आपने आज के शाम में सुना है, इसके अनुसार अपने जीवन को आप ढाले, बनाए और खुदा बाप के आगे धन्यवादित हृदय के साथ अपने आप को सिद्ध करें परमेश्वर के आने के दिन तक के लिए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सो आज मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ मैं चाहूंगा कि भाई गोविंद, आज आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। ब्रदर गोविंद। हालेलुया।
यस, हालेलुया लॉर्ड जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर राजा। आपने हम सबको पिता परमेश्वर राजा अपने लायक समझा के पिता परमेश्वर राजा, हम सब पिता परमेश्वर एकत्र हुए पिता परमेश्वर, आपकी संगति में बैठे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर यीशुआ। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु जी। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, सचमुच तो कितना भला है आपकी करुणा सदा की पिता। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, जिस तरह पिता परमेश्वर आपने अपने दास के जरिए लॉर्ड पिता परमेश्वर हम सबसे बातें किया कि पिता परमेश्वर राजा के हम सबको पिता परमेश्वर आपके चरणों में बनना चाहिए लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, कि आपके रिकॉर्डिंग चलना चाहिए पिता, आपके वचनों के द्वारा चलना चाहिए पिता परमेश्वर राजा। उसी तरह पिता परमेश्वर राजा परमेश्वर अपने अपने वचनों को पिता अपने नाम से बहुमूल्य समझा मेरे प्रभु जी। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा। आपने पिता परमेश्वर राजा हम सबको पिता परमेश्वर राजा डे बाय डे लॉर्ड पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको झिलाते हो पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर ईश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता। लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर जो लॉकडाउन में पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर राजा आप अपने वचनों के द्वारा हम सबको भर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। हम सबको राजा अपने स्वर्ग की और लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा हमारा पिता परमेश्वर हम सबको वो पिता परमेश्वर शैतान के हर कार्य से पिता परमेश्वर राजा आप बचा रहे पिता परमेश्वर राजा। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशुआ, विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, जिस तरह पिता परमेश्वर राजा ये लॉकडाउन में पिता परमेश्वर राजा जो भाई बहन लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा भूखे प्यासे पिता परमेश्वर राजा, उन सबको पिता परमेश्वर राजा आप पिता परमेश्वर राजा उनके हर एक चीज की वो पत्ती को लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा खोल दीजिए पिता परमेश्वर राजा। उनको पिता परमेश्वर राजा बहुत अच्छे पिता परमेश्वर उनको सब पिता आप आशीष करें पिता परमेश्वर राजा। जिस तरह पिता परमेश्वर राजा आपने अलीशा को पिता परमेश्वर कौवे के द्वारा खिलाया पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर भर दीजिए पिता परमेश्वर सबको खिलाए मेरे प्रभु जी। और लॉर्ड पिता परमेश्वर जिसकी जरूरत मन लोड़े लॉर्ड पिता परमेश्वर उसको पूरी करें प्रभु जी। हालेलुया, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता। लॉर्ड पिता परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर आप हम सबको चला रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, आपने वचनों के द्वारा कहा कि लॉर्ड पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर विश्वास रख, अपना व्यक्त में रख, तेरा उद्धार पाएगा मेरे यीशु। जिस तरह पिता परमेश्वर हम सबने उद्धार पाया लॉर्ड पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर सब भाई बहन पिता परमेश्वर राजा उद्धार पाए मेरे प्रभु जी। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु जी। मैं पिता परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा लॉर्ड आप ही को देता हूँ, प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को प्रभु अपने प्रार्थना के सामर्थ्य प्रभु आपने अपने अभिषेक से अपने लोगों को भरा प्रभु यीशु। प्रभु आपने अपने जिंदा कलाम के द्वारा हम सबों का अभिषेक किया प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जितनों ने भी आज आपके वचन को सुने हैं प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु वे आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए प्रभु। उनके हृदय के अंदर आपके वचन अधिकाई से बसने दीजिए प्रभु, और यह वचन उनके जीवन के अंदर प्रभु जड़ पकड़ने पाए, और प्रभु भविष्य के अंदर ये ऐसे पेड़ बनने पाए जिनके द्वारा प्रभु कई लोगों को इसका फायदा मिले प्रभु, और इन पेड़ों पर ऐसे फल लगे प्रभु कि जो प्रभु कई लोगों के जीवन के अंदर उल्लास लाने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज के समय में जितने लोग दुखों का जीवन जी रहे हैं प्रभु, इस परेशानी और दुखों के अंदर हैं, उन्हें प्रभु आपके रक्त से अभिषेक कीजिए, आपकी सामर्थ्य उन पर प्रकट होने पाए। हर एक शैतानों से, हर एक विरोधियों से प्रभु अपने लोगों को आप बचाइए, और अपनी सामर्थ्य को प्रभु उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। आज जितने भी प्रभु इस आराधना में शामिल हुए हैं, और जो नहीं भी हो पाए परंतु उनका ध्यान तो इस आराधना पर था, परंतु किसी कारण से जब वे इस आराधना में नहीं आ पाए, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर कोई आपके स्पर्श को प्राप्त करे, आपकी दया आपका प्रेम सबको मिले प्रभु यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हैं जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। जो बीते दिनों में हमने जितनी प्रार्थनाएं आपके चरणों में रखी, हर एक प्रार्थना को उत्तर प्रभु आपने हमें दे ही दिया है। इसी विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, और आने वाले दिनों में प्रभु बच्चे बूढ़े जवान जितने भी इस आराधना को सुनते हैं, इसमें शामिल होते हैं, वे आपके स्वर्गीय अभिषेक को और आशीषों को प्राप्त करें। अब आगे के पूरे दिन समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे।
आमीन 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 आमीन।